मैं चाहती हूँ कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के ज़िम्मे है। उन्होंने कहा अल्लाह के ज़िम्मे है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्री किया तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपए पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिफाजत अल्लाह करेंगे। कर्जे आप लें, कर्जे लेते जाएं, इकोनॉमी को आप उठना ना दें और जब हालत खराब हो जाए तो अल्लाह देखेंगे ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सडनली बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया है और सिचुएशन ये आ गई है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ना वो माइनस में चले गए हैं और रुपए का भाव 24 रुपये बढ़ गया। मतलब डॉलर का भाव 24 रुपये बढ़ गया, 250 क्रॉस कर गया डॉलर का रेट। जिनको बाहर इलाज करना है पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, अब उन लोगों को डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुत्तों का खाना आएगा, गाड़ियां आएंगी, कॉस्मेटिक्स आएंगे, फलां चीज आएगी। जैसे अभी आपने कहा है कि पानी भी इंपोर्टेड है और वो आ रहा है। आप ये जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा आप पाकिस्तान का इकोनॉमी अल्लाह भरोसे है, ये देश अल्लाह के नाम से बना है तो देश भी अल्लाह ही चलाए। हाँ सही है, तुम लोग लोन लिया करो, अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान कराची पोर्ट में कोई दिनों से कंटेनर पड़ा हुआ है, लेकिन डॉलर नहीं है लेने के लिए। अब तो पाकिस्तान में डॉलर भी 260 रुपये के ऊपर चला गया। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हमारे शो में आ रही थी पहली चीज ये मतलब इकोनॉमी को बर्बाद हम करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे और टैक्सेस कलेक्ट हम नहीं करेंगे, सब्सिडीज हम देंगे, साथ में इंडस्ट्री को उठने हम नहीं देंगे, कर्जा हम लेते जाएंगे, जब बर्बाद हो जाएगी तो अल्लाह प्लीज है। ये सिचुएशन कहाँ आई? देखिए, ये सिचुएशन तो बहुत अरसे से है। एक किताब है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है तो राइटर जिसने लिखी है उसने, और ये अब इसको इसी तरीके से लिया जाता है कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे या अल्लाह होता है या आदमी होती है या फिर अमेरिका होता है। तो देखिए ना, ये बैरूनी साजिश और बैरूनी मदाखलत कितना हम ज्यादा बोलते हैं। मतलब है जनाब अमेरिका, ये कोई दूसरी साजिश, और जब हमसे इकोनॉमी ना संभाली जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह बचाएगा इकोनॉमी। तो ये बड़ी एक हिलेरियस स्टेटमेंट है। अब उन्होंने जो ये बात की, बल्कि इसके अंदर और भी उन्होंने काफी लंबी स्पीच की ना, और इससे पहले उनका कल का एक प्रोग्राम था जो कि उन्होंने एक मेन स्ट्रीम मीडिया यानी जियो पर उन्होंने शादिब खानजादा के प्रोग्राम में काफी उनकी शादिब खानजादा के साथ जो है यानी सर पटोल भी हुई वो इस तरीके से कि वो सवाल पूछ रहे थे और इसहाक डार साहब से। तो इसहाक डार का कहना था कि मेरा जो काम है ना 7-8 अरब डॉलर करके देना वो मैं कर दूंगा, बाकी जो मर्जी करें, मैं अपना काम कर दूंगा। तो उनका कहने का ये था कि वो जो आईएमएफ की टीम आ रही है तो आईएमएफ की टीम ने अब यस कर दिया है, तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ जी ठीक है। अब ये जो उन्होंने बात की ना, तो यही तो मसला है। अल्लाह पर ही तो सब कुछ डाला हुआ है, तभी तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, तभी तो मुल्क की हालत हो गई है। अल्लाह पे हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। और साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ दुनिया का एक अकेला कंट्री है जो कलमे के नाम पर बना। सऊदी अरेबिया भी कलमे के नाम पे नहीं बना। अच्छा, सऊदी अरेबिया कलमे के नाम पे नहीं बना, लेकिन तरक्की देखिए उसकी। यूएई कलमे के नाम पे नहीं बना, लेकिन उसकी तरक्कियां देखें। तो इसहाक डार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम कलमे के नाम पे बने और अल्लाह ने इसे क्रिएट किया, बनाया, इस वजह से हमारी ये हालात है। तो हमारी जो है ना ये पॉलिटिशियंस, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप इस तरह की बेवकूफाना बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट जारी करते हैं, बयानात देते हैं, वो फिर वायरल होते हैं, वो फिर दूर दूर तक जाते हैं। अब इस पे पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच में और जो भी बातें की वो सब की सब धरी की धरी रहेगी। इसकी वजह क्या है? उनकी गलती है। देखिए, ये 2023 में आप बैठे हैं, आप पत्थर के जमाने में नहीं है कि आप इस तरह की मिसालें दें। आप एक लफ्ज भी, एक जुमला भी, एक सेंटेंस ऐसा बोलेंगे लोग उसी को पकड़ेंगे। लोग कहेंगे क्या बात की है कि 2023 में एक कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसकी जिंदगी जो है वो पूरी दुनिया में फिरी है, उसने हार्ट ऑफ जैसे प्रोग्राम्स में जाके जो है वो बातचीत की है, वो बाहर रहता है और फाइनेंस मिनिस्टर, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, वो बचाएगा। तो अब क्या इसके ऊपर कोई क्या करे मुझे बताएं। ले रहे हैं और हम ये टैक्सेस भी लगा रहे हैं, ये बात तो करनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ होगा तभी वो करेंगे, हमें आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। दूसरी एक और बात ये कि जो आप कह रहे हैं, हाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज जो है वो कहा गया पता नहीं 10% कितने 20% कम कर दी जाएंगी। अब ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो बेचारे तो वैसे बेचारे पैसे हैं। आप अगर किसी दिन की सैलरी 40,000 है, 40,000 है, उसमें से आप 10% कम कर देंगे 20%, तो वो तो मारा जाएगा, क्योंकि उसके तो बिजली के बिल ही 30,000 आते हैं। हाँ, वो क्या करेगा? अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि सिर्फ यही, अब आप देख लें, मैं खबर देख रही थी कि जो एम्बेसीज हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस, यूके, वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी अभी तक तनख्वाह नहीं दी जा सकती। यानी ये तो कोई है नहीं ना, झूठी स्टिक हो सकता है कि पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे आप? ये तो सबको पता है पैसा नहीं है, तो ये तो सब कुछ सामने आएगा। ये कोई वो ऐसी बात नहीं है, बंदा जानता है कि जब पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसी पे हम ये भी देख रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि इतनी गाड़ियां ली गई हैं, इतनी गाड़ियां ली जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड कि आप गरीबों पर जो है इस हद तक बोझ डालें, इतना दबाव डालें। लेकिन इसमें एक और बात, और वो ये है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था, लेकिन अगर अब नहीं होता और ये गवर्नमेंट जो है ये बचा लेती है, यानी ये कि ठीक है 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी वो ये कहेंगे कि हमने बचा तो लिया। यानी जहां पर हो रहा था कि बस अब नहीं, तो वहां पर हम इसको 6 महीने 1 साल आगे ले गए। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 6 महीने 1 साल, वो तो यही कह रहे हैं कि हमने इसको जो है वो बस कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह बचाए रखेगा, अल्लाह खिलाए रखेगा, अल्लाह जो है वो बस हर कुछ अल्लाह ही करेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पैरामीटर्स ये भी लिए जाते हैं तो कितने दिन तक ये सब कुछ चलेगा।
आप क्लीनर फ्यूल की ओर जा रहे हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी बचाने की बातचीत चल रही है, स्टार्क डिफरेंस। और फिर भी पाकिस्तानी रूलिंग एलीट इस सिचुएशन में है कि हिना रब्बानी बोल रही है कि हम तो बात नहीं कर सकते इंडिया से। अभी उनका एक स्टेटमेंट और है कि हमारी तो कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं चल रहे। अरे यार, बैक चैनल टॉक्स आपके चल रहे होंगे तो आपको बताई जाएगी क्या? मैम, ये कब तक ईगो का इशू बना रहेगा? क्या हम 2 कंट्रीज 150 करोड़ की पॉपुलेशन, क्या हम अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे कभी? देखिए, इसमें तो मैं ये कहूंगी, वो जो ये कह रही हैं, जो पहले भी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि घर में नहीं जाने अम्मा चली बनाने, हाँ, यानी कि आप खाने के लाले पड़े हैं, आपकी इकोनॉमी कहाँ पर है, आप दुनिया के कौन से सोमालिया के साथ और यमन के साथ आपके पासपोर्ट की उस लिस्ट में उस नंबरों पे आ रखते हैं, आपसे नीचे सिर्फ सीरिया और इराक है शायद पासपोर्ट। आप क्या बातें कर रहे हैं? ये तो सिर्फ देखिए, एक इसको मैं क्या कहूँ, इंडिया से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, हम करते रहते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन? बहुत बड़ी इकोनॉमी आपकी बन चुकी है, आप एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो तो अपने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, जवाल के इसमें वो है, यानी इस वक्त बहुत बुरे हालात है, सभी जानते हैं, आपको पता है, तो वो कोई है नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना, एक खाली खुली का गुरूर और इसको एरोगेंस, ये इसकी समझ नहीं आती। ये जो चीज है ना, ये हमें यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया के नाम पर तो यहाँ पर सियासत चलती है, इंडिया के नाम पर तो यहाँ पर वोट मिलता है। दुनिया के दूसरे मुल्क भी है ना जो भिखारी नहीं है, बेसिकली तो हम भिखारी हैं, वी आर बैगर्स बेसिकली। तो बैगर्स जो हैं, अब उनकी फिर जो भी हालत तो होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि IMF उस लिहाज से ठीक कर रहा है, चूंकि बैगर्स हैं। लेकिन फिर भी अब जैसे अब ये देखें, कैप लगा हुआ था, आप 220-21 के करीब आपको डॉलर मिल रहा था, आप एकदम 272-74 पे हो गया। जिन बच्चों की कोई फीसें हैं, कुछ चीजें हैं, अब एजुकेशन, जाहिर है कि कुछ लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ना चाहिए कंटेम्प्रेरी एजुकेशन कब, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम जहां तक वो है, उसकी सख्त वो नहीं है कि वो हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके। अब जिन बच्चों की फीसें जानी हैं, बेशुमार बच्चे हमारे स्कॉलरशिप्स के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जेब खर्चा, दूसरी चीजें तो जारी हैं, वो तो जानी है। अब वो रोक दें उन बच्चों के जो तालीमी अखराजात हैं। बास लोगों ने जिनको बाहर इलाज करना है पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, अब उन लोगों को डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुत्तों का खाना आएगा, गाड़ियां आएंगी, कॉस्मेटिक्स आएंगे, फलां चीज आएगी। जैसे अभी आपने कहा है कि वहां नहीं मिल रहा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने अगर $10 की पेमेंट करनी है, आप नहीं कर पा रहे। मेरे जूम की पेमेंट जानी थी, मैं नहीं कर पाया। कैन यू बिलीव? ये सूरत हाल है। अब मैंने बाहर अपने किसी दोस्त को कहा, मैं कहा यार, ये मेरे जूम का अकाउंट है, इसकी ये $200-400 की पेमेंट जानी है, मेरे $200 या $300 है, ये पेमेंट जानी है यार, ये जरा मेरी पेमेंट कर दो। कह तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते हो? मैं कहा यार, पाकिस्तान से हमारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर अब हम पेमेंट नहीं हो पा रही है। अब लेकिन अगर किसी को लोकल बैंक्स ने रोक रखा होगा सर, अगर कोई इंटरनेशनल बैंक होगा तो शायद उसका चल जाए। तो नहीं, तो वो तो मैंने फिर पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी डॉलर्स के ऊपर पे आप पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और कहीं पे हमारे लोगों को भी ख्याल करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स के ऊपर LCs जो बहुत जरूरी, जब जैसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरजेंसी इंपोर्ट्स के अलावा कुछ अलाउ नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप।